20 जनवरी को भारत समेत ग्लोबल मार्केट्स के लिए खास दिन रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप इसी दिन अपने दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। नए कार्यकाल में ट्रंप की नीतियां क्या रहेंगी, यह दुनिया भर के निवेशकों और सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। खासतौर से भारत में ट्रंप की नीतियों का कम से कम 6 सेक्टर्स पर काफ़ी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टीसीएस, भारती एयरटेल और राजेश एक्सपोर्ट समेत कई स्टॉक्स भी उनकी नीतियों के चपेट में आ सकते हैं। ये असर कितना हो सकता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो इंडस्ट्री सबसे अधिक प्रभावित हो सकती है उसमें सबसे ऊपर है इलेक्ट्रिक व्हीकल। टेस्ला के मालिक एलन मस्क लंबे समय से भारत के ईवी मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। हालिया राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती बना ली है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ का इस्तेमाल करके टेस्ला को भारत में एंट्री दिलाने के लिए दबाव बना सकता है। अगर टेस्ला भारत में आती है तो यह यहाँ पहले से मौजूद कंपनियों के लिए झटका हो सकता है। सबसे अधिक असर टाटा मोटर्स पर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी अभी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में करीब 58% हिस्सेदारी है। दूसरी इंडस्ट्री है टेलीकॉम और इंटरनेट सेक्टर। एलन मस्क की ही एक और कंपनी है स्पेसएक्स, जो कि स्टारलिंक के नाम से सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराती है। यह कंपनी भी लंबे समय से भारत में एंट्री की चाहत में है। भारत में करीब 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जो कि एक अपने आप में काफ़ी बड़ा बाजार है। अगर स्पेसएक्स भारत में आती है तो उसे यहाँ पर मार्केट शेयर हासिल करने के लिए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे दिग्गजों से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर देश की डिजिटल संप्रभुता का भी मुद्दा उठ सकता है, जिसके चलते अभी तक भारत ने स्पेसएक्स को इजाज़त नहीं दी थी। तीसरा है आईटी सेक्टर। ट्रंप के नए कार्यकाल में इमिग्रेशन और H1 वीज़ा को लेकर नीतियां सख्त हो सकती हैं। साथ ही वे चीज़ों के इंपोर्ट की जगह उसके लोकलाइजेशन पर जोर दे रहे हैं। इसका इन्फोसिस, टीसीएस, HCL टेक और विप्रो जैसी भारतीय आईटी कंपनियों पर काफ़ी असर पड़ सकता है। भारतीय आईटी कंपनियों ने 2024 में कुल $205 अरब का एक्सपोर्ट किया था। इसमें से आधे से ज़्यादा करीब 54% एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका को किया गया था। चौथा है ऑटो कंपोनेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आईटी की तरह ही ऑटो पार्ट्स बनाने वाली भारतीय कंपनियां भी अपने एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को बेचती हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत के ऑटो पार्ट्स का 57% एक्सपोर्ट अमेरिका को हुआ था, जिसकी वैल्यू करीब $21.2 अरब थी। अगर ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो इससे इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन कंपनियों में खास तौर से भारत फोर्ज, ऊनो मिंडा और हमारा राजा बैटरी शामिल हैं। पांचवा सेक्टर है सोलर एनर्जी। वारी एनर्जी देश की सबसे बड़ी सोलर सेल बनाने वाली कंपनी है। यह अपना आधे से अधिक एक्सपोर्ट अमेरिका को करती है। ऐसे में ट्रंप की नई व्यापार नीतियों के कारण इस स्टॉक पर दबाव आ सकता है। पहले भी ट्रंप के चुनाव में जीत के बाद इस शेयर में कई दिनों तक गिरावट देखी गई थी। छठा है टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर। कुछ खास अपैरल कंपनियां पहले से ही 32% तक के टैरिफ का सामना कर रही हैं। अगर ट्रंप इन दरों को और बढ़ाने की धमकी देते हैं तो यह फिर आलोक इंडस्ट्री और वेल्सपन जैसी भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसके अलावा भारत का जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर भी ट्रंप की नीतियों से प्रभावित हो सकता है। खास तौर से राजेश एक्सपोर्ट के शेयर पर इसका असर देखने को मिल सकता है, जो कि जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।